नमस्कार मित्रों, मैं सामर्थ्य सिंह आपके समक्ष इतिहास विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहमनी साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और जो बहमनी साम्राज्य था वो भी बहमनी साम्राज्य के साथ ही डेवलप हुआ था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य दोनों ही जो विकास हुआ दोनों साम्राज्यों का वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ था और दोनों ही साम्राज्यों की विकसित होने का जो मुख्य कारण रहा है, उदय होने का मुख्य कारण मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण नीति रही है। जो उसकी दक्षिण नीति थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जहाँ एक और हरियर व बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, वहीं दूसरी तरफ 1347 में अमीरान सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ये अमीर ने सादा सरदारों का एक समूह था और इसी घटनाक्रम में 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन बहमन शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। जो बहमनी साम्राज्य की जो जनता थी उसने 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन बहमन शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। इस सब घटनाक्रम का मुख्य आधार क्या रहा है, वो यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण नीति जो थी, इसी के कारण दक्षिण के जो राज्य थे वो विद्रोह करते रहते थे। जैसा कि लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की नीति के प्रति जनता एवं सामंतों में आक्रोश की भावना थी, जिस कारण इसके सामंतों ने विद्रोह किया। इस्माइल हसन गंगू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका साथ कुतलुक खां ने दिया। अब कुतलुक खां कौन था? जो कुतलुक खां था उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में भेजा था स्थिति नियंत्रण करने के लिए, पर कुतलुक खां भी मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से तंग आ गया और उसने इन दोनों विद्रोहियों का साथ दिया। किस किस का? इस्माइल का और हसन गंगू का। यह सूचना मोहम्मद बिन तुगलक को मिली और वो इस विद्रोह को दबाने के लिए दौलताबाद जाता है। इस विद्रोह को वो दमन भी कर देता है, परंतु इसी बीच में क्या होता है कि गुजरात में विद्रोह हो जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद छोड़कर गुजरात जाना पड़ता है। हसन गंगू, इस्माइल और कुतलुक जो कि दौलताबाद छोड़कर भाग गए थे, वो फिर आकर उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया और हसन गंगू ने बहमन राज्य की स्थापना कर दी। तो बहमन साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हसन गंगू ने। हसन गंगू के बारे में एक बात है कि बहमन साम्राज्य का नाम इसने इसलिए रखा था क्योंकि फरिश्ता के अनुसार जो हसन गंगू था वो ब्राह्मण गंगू के यहाँ सेवक था, तो बहमन से बना ब्राह्मण और गंगू के लिए उसने बहमनी साम्राज्य और हसन गंगू अपना नाम रखा। हसन गंगू से जो ये ब्राह्मण था वो खुश हो गया था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ इसको सिफारिश लगवाकर सैनिक बनवा दिया था। पर इतिहासकार इसे गलत बताते हैं क्योंकि हसन गंगू एक क्रूर शासक था जो कि हिंदुओं से बहुत फुकता था, क्योंकि उसे जलन थी, क्रूर था, तो भला वो अपने राज्य का नाम किसी ब्राह्मण के नाम पर क्यों रखेगा। बहमनी की राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा का नाम बदलकर इसने एहसानाबाद कर दिया। हसन गंगू के बाद बैठा मोहम्मद शाह प्रथम।
इसके समय प्रथम बार बारूद का प्रयोग हुआ था। इसी के समय बहमनी साम्राज्य गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर में बट गया था। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद आता है अलाउद्दीन हुमायूं। इसे दक्कन का नीरो कहते हैं। यह अत्यंत ही क्रूर था। इसे दक्कन का नीरो कहते हैं अलाउद्दीन हुमायूं को। प्रश्न आ जाता है कि दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं को। इसके बाद आया शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय। इसके समय रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य में आया। देखो, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने वही करवाए हैं। इसमें से ज़्यादा नहीं आता बहमनी साम्राज्य से। जो मुख्य चीज़ें हैं वो ही लिखवा दे रहा हूँ कि जैसे यही है कि हुमायूं के बारे में पूछ लेते हैं कि दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? वो अलाउद्दीन हुमायूं हो गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने की। मोहम्मद तृतीय आ गया। इसने अपने प्रधानमंत्री महमूद गवा को मृत्युदंड दिया। बहमनी सल्तनत का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह था। इसके समय बहमनी साम्राज्य बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में बट गया। 5 राज्य बन गए, समझे। अब बरार आता है। बरार का जो संस्थापक है वो है फतेहुल्लाह इमाद साहब। वंश है इमाद शाही। राजधानी थी एलिचपुर गाविलगढ़। 1574 में यह अहमदनगर में विलीन हो गया। जो बरार था 1574 में अहमदनगर में विलीन हो गया। फिर आता है बीजापुर। बीजापुर की जो स्थापना है वो 1489 में होती है। संस्थापक यूसुफ आदिल खां है। वंश आदिल शाही है, इसलिए यूसुफ आदिल खां को यूसुफ आदिल शाही सुल्तान भी कह देते हैं। आदिल खां आदिल शाही। राजधानी नौरसपुर थी। बीजापुर की राजधानी क्या है? नौरसपुर। 12 सितंबर 1686 में बीजापुर मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। इब्राहिम आदिल शाही ने दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया। इब्राहिम पहला शासक था जिसने शाह उपाधि ली। इब्राहिम के बाद अली आदिल शाही बैठा। अली आदिल शाह का विवाह चांद बीबी से हुआ था, ठीक है ना। अली आदिल शाह का विवाह कहाँ से, किससे हुआ था? चांद बीबी। चांद बीबी कहाँ की थी? अहमदनगर की। बाद में ये अली आदिल शाह मर जाता है, चांद बीबी अहमदनगर पहुँच जाती है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड आता है। इसको अबला बाबा या जगत गुरु की उपाधि मिली। अबला बाबा व जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को अबला बाबा व जगत गुरु की उपाधि मिली। प्रश्न ये भी पूछता है तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद का निर्माण कराया। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। अब आता है अहमदनगर। अहमदनगर का जो संस्थापक है वो है मलिक अहमद। वंश निजाम शाही। राजधानी जुन्नर या अहमदनगर। मलिक अहमद ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की। मलिक अहमद के बाद उसका पुत्र बुरहान शासक बना। बुरहान ने निज़ाम शाह की उपाधि धारण की। हुसैन निज़ाम शाह के शासन में बीजापुर के आदिल शाह गोलकुंडा शासकों ने विजयनगर के राम राय के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया। समझ रहे हो? इस संयुक्त सेना ने मुसलमानों को बहुत लूटा। राम राय के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कि इसकी जो नीति थी वो लोहे को लोहा काटता, हीरे को हीरा। उसके अंतर्गत इसने इस नियम पर चलते हुए, मैंने पीछे भी समझाया था कि ये अन्य राज्यों के साथ संधि करके अन्य राज्यों दूसरे राज्य पर आक्रमण करता और फिर उस पर भी अधिकार कर लेता था, परंतु यही नीति इसके अंत का कारण भी बनी थी। हुसैन निजाम शाह ने 1565 में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में शामिल हुआ। बताया था पीछे जो मुस्लिम संघ था उसमें अहमदनगर, गोलकुंडा सब शामिल थे, जिसमें कि एक राज्य था वो शामिल नहीं था, ठीक है। और वो जो एक राज्य है उसका नाम क्या है यार? बरार है शायद, तो बरार शामिल नहीं था। चांद बीबी का विवाह अली आदिल शाह से हुआ था। अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी और
और उसकी मृत्यु के पश्चात चांद बीबी अहमदनगर आ गई थी। चांद बीबी से मुगलों का युद्ध होता है। मलिक अंबर छापामार में चांद बीबी भी फिर समझौता कर लेती है मुगलों से। उसके बाद फिर मलिक अंबर आता है। मलिक अंबर छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत था। मलिक अंबर को तोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि मलिक अंबर ने ही तोडरमल की भूमि व्यवस्था, जिसे रैयतवाड़ी या जब्ती प्रणाली कहते हैं, लागू की थी और इजरा प्रथा को समाप्त कर। नेक्स्ट आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा का जो संस्थापक है वो है कुली शाह, वंश है कुतुब शाही। गोलकुंडा वारंगल के हिंदू राज्य के खंडरों पर स्थापित हुआ था। इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह उपाधि धारण की। यह विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में शामिल था। बताया था गोलकुंडा भी शामिल था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। हैदराबाद व चार मीनार कुली कुतुब शाह ने ही निर्मित किए थे। ठीक है ना, हैदराबाद व चार मीनार। फिर आता है बीदर। बीदर का जो संस्थापक है वो है अमीर अली बीदर, वंश है बरीद शाही। अमीर अली बीदर को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अमीर अली बीदर को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। 1618-19 में इस राज्य को बीजापुर ने हड़प लिया। अच्छा, नोट है कि इन सभी दक्कनी राज्यों में इमाद शाही, बरार वाले व निजाम शाही, अहमदनगर वाले हिंदू से मुस्लिम शासक बने थे। अधिकतर जितने भी हैं, जितना भी भारत में मुसलमान है, सबका सब कन्वर्टेड है। ये एक सत्य है कि सभी कन्वर्टेड है। आज ये भले ही कुछ कहे जाओ, सारा का सारा मुस्लिम कन्वर्टेड है। उसका कारण भी हम ही हैं, इनके कन्वर्जन का या अपने कन्वर्जन का। हम होते इतने कमज़ोर और भाग्यवादी हैं, तो भाई डर के बदलना ही पड़ता है। फिर हम किसी को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होते। खैर छोड़ो, एक टॉपिक से अलग बात है, उसकी वीडियो मैं अलग से डालता रहूँगा और डालता भी हूँ। तो अब आ जाइएगा, कुछ नोट्स हैं ये कि हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर था। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? भाग्यनगर। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया। प्रथम दीवान जो पुस्तक है वो कुली कुतुब शाह ने लिखी है। नौरसपुर शहर की स्थापना इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने की थी। इब्राहिम आदि शाह को जगत गुरु की उपाधि दी गई। ये आदि नहीं है, आदिल है, ठीक कर लेना आप जब लिखें। दक्कन की लोमड़ी अमीर अली बरीद को कहा जाता है। महमूद गवाह ने दीवाने असरे का रचनाकार है। महमूद गवाह ने दीवाने असरा पुस्तक लिखी थी। दूसरा अरस्तु मोहम्मद शाह सेकंड को कहते हैं, क्योंकि जितना भी बहमनी साम्राज्य था, सबसे जो होशियार था, पढ़ा लिखा, समझदार, ये सिर्फ मोहम्मद शाह सेकंड ही था। हसन गंगू ने सर्वप्रथम जजिया कर हटाया। अच्छा, हसन गंगू के अलावा दो अन्य शासक हैं जिन्होंने जजिया कर हटाया था। एक तो जैनुल आबदीन है कश्मीर का, और एक अकबर। सिर्फ यही 3 शासक हैं जिन्होंने जजिया कर हटाया था। तो इन 3 का नाम देकर एक ऐसा नाम दे देता है जिसने जजिया कर ना हटाया हो। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि 4 नाम दे दे, उनमें से ये पूछे कि जजिया कर किसने हटाया था। बीदर सबसे बाद में स्वतंत्र हुआ। महमूद गवाह टोडरमल का पूर्वगामी कहलाता है। सूफी मोहम्मद गैसू दराज को ताजुद्दीन फिरोज ने भूमि दान दी। तो ये हो गया बहमनी साम्राज्य। इसी के साथ कश्मीर और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य थे जो सल्तनत काल से लेकर बाद तक स्वतंत्र ही रहते। ठीक है ना, जो कहते हैं कि सल्तनत काल या मुगलों ने इतने समय तक राज्य किया, पूरे पर राज्य नहीं किया। देखो, विद्रोह तो होते ही रहते, तो इतने समय कहाँ शांति से बैठे। वो तो इनकी नीतियाँ थी, उसके में मैं डिटेल डालूँगा एग्ज़ाम्स के औचित्य से, जो मतलब मेंस के रिटर्न के लिए आता है अपना, उसके लिए डालूँगा अलग से वीडियो। और साथ में मैं डालता भी रहता हूँ, तो उसके बारे में अलग से डालेंगे हम। फ़िलहाल कश्मीर पढ़ते हैं, जो कश्मीर है।
कश्मीर की जो स्थापना थी वो 1301 में सुहादेव ने की थी। एक सुदृढ़ हिंदू राजवंशी शासक था, तो जो कश्मीर है वो हिंदू ने ही स्थापित किया था, परंतु आज देखते हैं आप वहाँ कोई हिंदू नहीं है, खैर छोड़िएगा। 1339 में इसके मंत्री शाह मिर्जा अथवा शाह मीर ने षड्यंत्र रचकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शाह मीर वंश मुस्लिम वंश की स्थापना की। तो धोखा तो ये देते ही रहते हैं, षड्यंत्रकार हैं ये, इस बात को तो आप मानेंगे ही। शाह मीर ने तुर्की व्यवस्था से शासन चलाया। शाह मीर के बाद आया शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन 1356 से 1374 रहता है। कश्मीर के शाह मीर वंश का वास्तविक संस्थापक। दो हैं, वास्तविक कौन है? शिहाबुद्दीन। और संस्थापक कौन है? संस्थापक है शाह मिर्जा या शाह मीर। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना। दो तरह के प्रश्न पूछता है पेपरों में, एक वास्तविक का आ जाता है और एक आ जाता है संस्थापक। ठीक है ना, जैसे गुलाम वंश में ये, गुलाम वंश में संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक इल्तुतमिश। समझ रहे हो? तो इस तरह के चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होता है, यहाँ बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। फिर आया सिकंदर। इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के शासनकाल में ईरानी अप्रवासी सूफी सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आया। इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। अच्छा, सती प्रथा पर रोक लगाने का मुख्य कारण ये होता था, जो सत्य है, चाहे वो अकबर हो या कोई भी हो, कि जब कोई हिंदू राजा मर जाता था या हिंदू व्यक्ति मर जाता या कोई भी हिंदू मर जाता तो उसकी पत्नी को ये हरम में ले आते और बच्चे पैदा करते। वो बच्चे ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती थी कि वो इनकी सेना बढ़ाते थे। आपको सारा इतिहास पता है, नहीं पता तो इतिहास पता कीजिएगा, अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। तो यही तो इनका, आज भी क्या करते हैं, आज भी उसी जो मानव संसाधन है उसका उपयोग करते हैं। ये मानव संसाधन इतने ज़्यादा, मतलब बच्चे पैदा करते हैं कि क्या कर रहा है कोई उन्हें कुछ लेना ही नहीं, एक आधा मर जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मानव संसाधनों का उपयोग से शुरू से ही करते आए हैं। तो सती प्रथा पर रोक लगाने का मुख्य कारण यही होता था कि उन्हें ये हरम में ले आते थे। सिकंदर एक धर्मांध मुसलमान था। इसके सेनापति सुहाभट्ट ब्राह्मण ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। देखिएगा, ब्राह्मण ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, ये हमारी गलती रही है, हम लालची हैं। और जब एक जिस व्यक्ति के कहने पर अर्थात ब्राह्मणों के कहने पर ही हमारा समाज चलता है, जब वो ही ऐसे काम करने लगे तो मतलब प्रजा का क्या होगा? समझ रहे हो? तो सुहाभट्ट के कहने पर, अच्छे सुहाभट्ट ने देखिए क्या किया है, सुहाभट्ट के कहने पर सिकंदर ने आज्ञा दी कि सभी कश्मीरी हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें, कि जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं वो सब या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें या फिर घाटी से निकल जाएं। उस समय के वहाँ के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए और जो सोने चांदी की मूर्तियाँ थी उनको गलाकर सिक्के बनाए, क्योंकि हम तो भाई मूर्तियों पे ही क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। और जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर पा रही थी वो तुम्हारी रक्षा क्या कर रही थी, उन्हें गला गला कर क्या बनाते थे, सिक्के। तो ईश्वर ने तुम्हें विवेक दिया है भाई, अपनी रक्षा करो, ठीक है ना, नहीं तो यही इतिहास दोहराया जाएगा। आज भी दोहराया जा रहा है। जैसे बेंगलुरु में हाल ही में बेंगलुरु में देखिए हिंसा हुई है, कुछ समय पहले दिल्ली में हुई है। हिंसा करते ही रहते हैं ये, तो इनका जो काम है वो करते ही रहेंगे। बड़ा असभ्य लोग रहे हैं ये। खैर उसे छोड़िए, फिर आ जाइए अपने टॉपिक पे। इसके बाद सुल्तान जैनुल आबदीन आता है। अच्छा, ये थोड़ा सा विनम्र शासक था, इसने जजिया कर हटा दिया, सती प्रथा पर से प्रतिबंध भी हटा दिया। जैनुल आबदीन कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर व बुरशाह की उपाधि दी गई। मूल्य नियंत्रण के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। इसने मूल्य नियंत्रण कहा तो कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कौन है? सुल्तान जैनुल आबदीन। वूलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण कराया। उसने शिकायत नामक ग्रंथ की रचना की। साथ में इसने महाभारत और राजतरंगिणी का भी अनुवाद फारसी में कराया था। तो ये दो राजवंश आज ख़त्म हुए, कश्मीर और एक आपका बहमनी। जितना भी लिखवाया इसी में से प्रश्न आ जाएंगे। एक भी प्रश्न इससे अलग नहीं आने का। एक आदि की देखो, मैं कहता नहीं अगर भाग्य खराब है, पर सभी प्रश्न इससे गारंटी के साथ आ जाएंगे। अच्छा, धन्यवाद मित्रों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुधार करूँगा, जो गलतियाँ उन्हें छोड़ दें, ठीक है ना। अच्छा, धन्यवाद सभी को नमस्कार।